मनुष्य आत्माओं का संग। हाँ, जब भी हम शिक्षा सुनते थे या बच्चों को भी बोलते थे तो क्या बोलते थे कि भाई संग अच्छा रखो, स्कूल में जाते हैं अच्छी कंपनी रखो। पर अभी जो संग चाहिए, नहीं, अच्छी कंपनी वो तो चलो, मनुष्य का संग तो फिर भी कम हो गया, मनुष्य का मनुष्य। अब संग है लोगों का मोबाइल। मतलब वैसे मनुष्य का संग नहीं है, लेकिन पर ये इस टाइप का संग है। तो अब संग का, बाबा जो कहते हैं ना, संग का मतलब डिजिटल संग। ये भी बड़ा कुसंग है। हाँ। हाँ, दोनों है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वैरायटी कितनी है देखा। तो ये संग का बाबा, इसलिए बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मनुष्यों का संग, संग का ख्याल रखो। क्योंकि उस जमाने, पूरे संगम युग के लिए मुरली थी ना, आज के जमाने के लिए भी ये मुरली। 27 तो मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो, बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। करना, जितने बार बाबा की याद में बैठे माना सत्संग। अच्छा, प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है, क्यों? हम्म। हम्म। उस समय, हाँ, इसलिए अभी करती है क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान, अर्थात काले से गोरी बन सकती है। तमो प्रधान आत्मा सत्य के संग से ही ठीक हो सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। साउंड थोड़ा वॉल्यूम कर। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो, देखो हम लोग सत्संग कितना सत्य के संग में स्ट्रेस करते हैं। वो कहते हैं सत्संग, सत्संग में जा रहे हैं। सत्य का संग है या नहीं, ठीक है, सत्संग। तो हम सत्संग में बैठे हैं। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह सत के संग में बैठना। और एक स्टाइल था पुरानी दुनिया का, सुबह सुबह पार्क में जाते थे। बोलो विनोद भाई, किसके संग में बैठते थे? मतलब सत के संग में बैठना, असत। नहीं, वो भी सुबह सुबह। हाँ, पूरा असत के संग में। तो बाबा कहते हैं सत्संग नाम ही अविनाशी चलाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं, सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत के संग में बैठे हो, आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है। और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। देखो कितना भाग्य है। बाकी समय आत्मा परमात्मा के सत के संग में नहीं बैठती,
आ, और अ, बाप को जानते ही नहीं है। भल कहते हम सत्संग में जाते, परंतु वह एक तो सत का संग नहीं, और फिर सत्य को जानते ही नहीं। तो फिर कोई अच्छा भी, मतलब भक्ति की बातें भी करे, लेकिन सत्य को तो नहीं जानते ना। तो सत्य के संग में कैसे है? क्योंकि सत्य एक बाप, सत्य संग मतलब सत्य, ट्रुथ का संग, और ट्रुथ एक परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि सत्य का संग, ये थे ना, मुझे वो चाहिए, माउस चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है, बाप को जानते नहीं। भल कहते हम सत्संग में जाते, परंतु वह देहाभिमान में आ जाते हैं। तुम देहाभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत बाबा के संग में बैठे। सत का संग, ये नाम भी अभी है, सत का संग अर्थ, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते। तुम आत्मा या परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। बैठे है, सामने कौन है, साथ में कौन है? हाँ। वैसे भी किसी का भी लेटर पढ़ते हैं ना, तो चाहे पढ़ने वाला कितना भी कोई भी हो, लेकिन वो लेटर पढ़ते पढ़ते जो जिसका लेटर है वो याद आता है ना। तो इसलिए हम सत का संग में बैठे हैं। इसलिए मुरली भी याद का चार्ट है, मुरली सुनना। तुम आत्मा या परमात्मा बाप जो सत्य उनके साथ बैठी हो, तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भले यहाँ वहां घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में है। याद से विक्रम विनाश होंगे, ये भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाती है। देखो बाबा डिनाई नहीं करते भक्ति का, लेकिन पहले अव्यभिचारी, अव्यभिचारी, गिरते गिरते, नहीं तो फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है। देखो सुबह सुबह हमको सत बाप का ही संग मिलता है और वो ही रहता है। सुबह सुबह कोई भी हम क्लासेस नहीं चलता है, किसी की भी कितनी भी अच्छी क्लासेस हो, दादियों की हो, क्लासेस नहीं चलाते हैं। किसका? मुरली चलाते हैं। शिव बाबा का संग चाहिए। कोई भी कोई सोचे कि मैं रोज, जब होते हैं ना, इतना ज्ञान नहीं, मुरली तो थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ रिपीटेशन लगती है, कहते मैं रोज क्लासेस सुनती हूँ सुबह सुबह। भले वैसे नहीं आती हूँ, क्लासेस रोज सुनती हूँ। सत का संग नहीं है, सत बाप का संग, मुरली का संग। बाबा इसलिए कहते हैं, ये देह होते भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देहाभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है, बार बार याद दिला रहे, सत सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है बाद में। फर्स्ट संग किसका लगा? देह का संग लगा। सबसे पहला संग हुआ बॉडी का। तो बॉडी का संग सत्युग में भी था,
और अब भी है। फिर क्या फर्क है? द्वापर युग में बॉडी का संग लगा, पहले क्या था? आत्मा आत्मा बॉडी के संग में तो थी, पर बॉडी इधर आत्मा में नहीं थी, फीलिंग में नहीं थी। तो सत का संग। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है? परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। अगर सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो तमो प्रधान भी कौन हुआ? आत्मा या परमात्मा? तो परमात्मा पड़ी। तो इसका मतलब कोई भी, अब जैसे कोई भी गलती करता है कहीं भी, पकड़ता किसको है? वो ओनर को पकड़ता है ना। कंपनी में कोई भी गलती करे, तो अगर आत्मा गलती करेगी, मेरे में परमात्मा है। गलत तो वो सुषुप्त, न सोना न जागना, बस साइलेंट है। ऐसे कैसे हो? तो बाबा कहते हैं परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? पूछ रहे बाबा। नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी। अब बताओ, कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। बाबा के संग, अब अभी तो सारा सुबह से थे ना, अभी किसके संग में? बाप के संग। कोई का जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है, विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे? अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है? ड्रामा वंडरफुल है, वंडर से फुल है कि नहीं? बाबा कहते हैं, ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है ना। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। हम्म? सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट कैसे? वीणा बेन बोलो, फरूक का बात बताएगा। सारे ड्रामा में हम ऑलराउंड पार्ट बजाते कैसे? जन्म सदर जन्म लेके सारे ड्रामा में हम जन्म लेते 84 जन्म। हाँ राइट है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस बोलो हेमा बेन। सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते कैसे? हेमा बेन, हेमा सुन रही है ना? हाँ। क्योंकि हम शुरू से आते हैं। हम्म। सतयुग समझे से क्या? पाठ बजाते हैं ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो सतयुगी आत्माएं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ होता है। वंडर है ना पाठ। जैसे जो एक्टर को सारे रोल्स किए हुए हो, पुलिस का भी तो, डॉक्टर का भी तो, नर्स का भी तो, मतलब सारे रोल्स ऑलराउंड पार्ट है ना। तो वंडर है, उससे क्या प्रूव होता है? सारे रोल्स जिसने किए हुए हो वो बहुत अनुभवी है, उसको हर चीज का अनुभव है। हाँ। तो सत्युगी आत्मा और आजकल की आत्मा है, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से। हाँ सब कुछ ना ऑलराउंड पार्ट होते ही तो बहुत सारी बात आ जाती है, हर चीज का अनुभव है ना।
तो उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। अब साइंस का नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में होता है। वो सब है, सब ड्रामा के सब हद के ड्रामा, वो भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी। वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल। वह है, वहां है बलवान। देखो, इम्प्योरिटी मतलब निर्बल, नोबल। इम्प्योरिटी मतलब नोबल, प्योरिटी मतलब बलवान। एक्चुअली हिम्मत किस में है? श- श- शांति में। भाई शांत रहना बल की बात है, गुस्सा करना हिम्मत की बात थोड़ी है। पवित्र रहना बलवान है, अपवित्र हो जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो पवित्र, अपवित्रता मतलब निर्बल, वहां है बलवान। निर्बल क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि दूसरे के वशीभूत है ना। हम्म, हाँ। जब इम्प्योरिटी है तो ये चीज देखना है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, मतलब पूरी डिपेंडेंसी है। निर्बल, अगर मैं हर चीज के लिए लकड़ी भी चाहिए, मतलब हर चीज में शरीर में मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, निर्बल हूँ। हाँ, दोनों भी है, ये भी बात राइट है। वहां है बलवान, ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने, देखो सतयुग में बलवान, मुझे कोई भी, मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी से। कोई मुझे खुश करे तो मैं खुश हूँ, कोई मेरी महिमा करे तो मैं खुश हूँ, वो साथ में रहे तो मैं खुश हूँ। नो डिपेंडेंसी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ऐसे युगल जो बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। ये कॉम्बिनेशन चाहिए। फिर कहेंगे प्यार नहीं होता है, हो सकता है प्यार, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। 100% प्यार, डिपेंडेंट ही नहीं है, केवल कंसर्न है। डिपेंडेंट में गुस्सा आता है, क्यों इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आपको कीमत नहीं है हमारी टाइम की? भाई प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार ही नहीं है। जास्ती में कब सतयुग में क्या हुआ, ये हुआ, बीज को जानने से समझ जाते हैं कि इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी हो जाती है हमारी आयु योग से। कलकत्ता कोई नहीं है यहाँ? अच्छा अच्छा, तो बाबा कहते बॉम्बे भी नहीं है के। तो हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं।
यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो जाती है। सत के संग से कितना फायदा होता है? आयु भी बढ़ी और और काया भी निरोगी बन जाती है। शरीर का फायदा, शरीर का कंप्लीट सत्व प्रधानता स्टेज है। 3 बातें उसमें। एक तो निरोगी, दूसरा कंप्लीट सुंदर, तीसरा आयु बढ़ी। निरोगी और 150 साल तक एक भी रोग नहीं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सत्युगी शरीर का कोई डॉक्टर दे सकता है? ये बात। तो सिवाय तुम ब्राह्मणों के, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोतरे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना। इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम दादे पोतरे हैं। दादे हम कैसे? वो दादा नहीं, दादे दादे, बड़ा भाई, दादा। और पोते हो, शिव बाबा के पोतरे। वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा। वैसे दादा नहीं, हम दादे, हमको वर्षा दादे, यहाँ दादे तब वैसे हो गए, पर हम दादे हैं। उस समय तो सिंधी वाला दादा, और फिर बड़ा भाई, और उस समय हमको दादे से वर्षा मिलता है, तो अब हिंदी वाला दादा ये है। हिंदी वाला दादा। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वो बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते, देखो संग के लिए वो सोचते कि वहां जाके बैठो। उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो। याद करते नहीं, याद करते हैं तो देह अभिमान में है, याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। तो उठते बैठते संग में रह सकते। देह तो असत चीज है ना। देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है। सत का डेफिनेशन है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील और अविनाशी। तो शरीर इसलिए सत नहीं है, परिवर्तन है और विनाशी है। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुरी ना हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है ना। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच मच सब खा जाती है। कैसी आत्मा हो गई, तो क्या हो गया? क्या ऐसी आत्माओं का टाइटल बाबा ने दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल है। जो ऐसे खा जाती है, जो आत्मा ऐसे खा जाती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल दिया है। शायद ही कोई को आए, फिर भी ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ, वही उसी के लिए बाबा कहते, तो भस्मासुर ठहरे ना। भस्मासुर। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते, देहाभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। देखो जाना तो थोड़ी 2-3 घंटे ही पढ़ते स्कूल में, पर स्कूल बुद्धि में तो रहता है ना। ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ।
मजा आता है स्टूडेंट लाइफ का, नोटबुक पेन लेकर सेंटर पे जाना। हाँ? एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, फिर यहाँ बच्चे आते फिर रिफ्रेश होते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं ना। युक्तियां समझाई जाती कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वो सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापना करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। दे अभिमान में आकर, दे अभिमान अथवा झूठे अभिमान में तुम गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत का संग चाहिए। कहाँ? सतयुग में। क्यों? पहले से भी बाबा बनाए फिर संग तो एक जैसा ही है ना, कोई अलग तो नहीं है। हाँ, सत का संग नहीं चाहिए वहां। हम सतो प्रधान है ही वहां पे। हमारे सब तो ऑलरेडी है ज्ञान, और बाबा का तो संग है नहीं क्योंकि हम सब बन गए प्रारब्ध भोग रहे हैं। और फिर तो शिव बाबा का संग तो चाहिए नहीं वहां। अच्छा। हाँ, अब क्या करे है, फिक्स्ड है ड्रामा। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुमको सत का संग चाहिए नहीं, शिव बाबा का संग चाहिए नहीं। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है। देखो, इसलिए संगम युग है हमारा बचपना का। बचपन में पेरेंट्स आसपास रहते हैं ना, फिर बड़े हो जाते हैं, सेटल गया। अब वो, हाँ अभी तो फिर भी नहीं छोड़ते। हाँ, फिर भी, हाँ। फिर वो चले गए। अब उनको, तो अब वो संग में नहीं रहना चाहते। वहां भी तो बाबा के मतलब नॉर्मली तो यही है। अब तुम बुलाते रहते आओ आओ, नहीं आते, बड़े हो गए। हाँ, वो अलग बात है, वो पेरेंट ऐसे है, इसलिए कलयुगी पेरेंट अलग होते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो सत, संगम युग है हमारा बचपन, सारा समय उंगली पकड़ के बाबा के साथ बैठे रहते हैं। सतयुग है, अब बड़े हो गए, तो वहां तुमको सत के संग से की जरूरत नहीं है। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सत्व प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंछ पड़े। अभी तुम भारतवासी समझते हो हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सत्य के मालिक थे, परंतु ये वो नशा कहाँ है? कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। ये बातें भूल गए हैं, इनका नाम ही है, ये सब बातें तुम भूल गए हैं, इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। लखनऊ में है ना, और हैदराबाद में भी है। दिल्ली में ये जो ITO है ना, जहाँ पे वो वहाँ भी है भूल भुलैया। अंतर गुजरात जंतर मंतर। अच्छा, तो अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज सुन जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो क्यों पुरानी होगी? चार्ज ही नहीं करेंगे, साफ ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्वालिटी तो घटेगी ना। या तो साफ होती रहे, तो फिर तो वैसी ही चमक होती रहे, पर साफ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते साफ? कोई करने वाला भी तो नहीं है ना, पता भी नहीं था। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं इन, परंतु ये वो नशा कहाँ है? नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे। कल कल था ना बाबा की मुरली में कि मेरे, तुम समझते हो मेरे भगत भी है ना? खाली मेरे शिव जी के भगत नहीं है, कल जो मंदिर में जा रहे हो हमारे भी है। की गजपति करके एक है अभी निकला है, वो पूरा है कृष्ण भक्ति पूरा, वही हम लोगों से ज्यादा वो लोग अच्छे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, तो इनका सॉरी, कोई कोई को तो ये याद भी नहीं पड़ता, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते, आधा सेम आ रहा है, आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं, शिव बाबा को सारे पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं है। पुराना बाजा मिलता है 84वां, और वो भी 84वां शरीर, और वो भी 60 की एज के बाद। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है, तो बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होता है। बाप कहते हैं हम जाते हैं, कब की थी, 2-3 हफ्ते पहले की मुरली थी ना। बाबा कहते जैसे ही वहां टाइम होता है ना, मुझे चुरपुर होती है, मुझे दिल होता है बच्चों से मिलने जाओ, बेचैनी होती है। हाँ, वो मुरली निकाल के रखना। हाँ, बेचैनी होती, कौन सी डेट की याद नहीं। तो बाप, बच्चों को खुशी होती तो बाप भी खुश होते। बाप कहते हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे, रावण से छुड़ाने। मतलब खुशी भी है, और छुड़ाने, मतलब जरूरत भी है, कि उसके अलावा कोई छुड़ा ही नहीं सकेगा। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं, छुड़ाने का, रावण का। मनुष्य तो लौकिक पेरेंट्स क्या होते, कोई गंदा हो जाता है मारते रहते हैं, साफ भी करते रहते हैं, है ना? पाठ तो बजाना ही है साफ करने का, लेकिन फिर मारना क्यों, डांटना क्यों? करते हैं ना, किया होगा ना यार। बाबा कहते बाप तो, बाबा कितने अच्छे से कहते हैं, बाप, हाँ बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं, बाप को कल्प कल्पाना पड़ता है, ये पाठ कभी बंद ही नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना, किस बात का आज का अम्ब्रेला थीम है, सत का संग करेंगे, केवल सत्य बाप का, उतनी खुशी होगी। मुरली का संग हो, खुशी होगी। जब, अगर इसके अलावा और किसी का संग होता रहेगा तो और बातें भी लेकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं याद कम करते, इसलिए इतनी खुशी रहती नहीं है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं, उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल वाले, सच्ची दिल पर साहिब राजी रहता है। देखना है हमारा दिल सच्चा है। हाँ, दिल सच्चा है। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं। सुनो, 3 क्वालिटी। तीसरा, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। हाँ, मतलब तत्पर रहते हैं, सर्विस, बाप के मददगार बनते, लेकिन तत्पर भी रहे। तत्पर, एवर रेडी। तो अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, और सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है। अब पूछो, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? पूछो। बाबा कहते अपने दिल से, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? सच्चे बाप के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी?
सच्ची सच्ची सर्विस करते और सत बाप के संग रखते हैं? ये 2 क्वेश्चन पूछो। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। बताया ना कल, बहुतों को रास्ता रास्ता बताओ। खुशी हुई, सेवा करते खुशी होती। बाबा कहते हैं ना, ऑटोमेटिक जब भी नाराजगी हो ना, तो क्या करो, कोर्स कराना शुरू कर दो। ऐसे ही करते थे, बहनें कभी नाराज होती थी ना, तो शांति बहन जी कहते जाओ अभी कोर्स कराओ। और कोई को जरूरत ही नहीं किसी को मनाने का, किसी को जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, तो किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। और उस समय किसी के मनाने से मनते भी नहीं है। कोई कितना भी सॉरी कह दे, ये कह दे, नहीं। तो बाबा कहते हैं, बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। ये तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते, रात दिन का फर्क रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप दादा की जो तरफ से ज्योति नमस्कार। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की, की रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप दादा याद को प्यार, याद नमस्ते, प्यार, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, प्यारा वाह वाह बाबा, वाह थैंक वाह, यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह वाह शुक्रिया। वाह। पहला पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस देह का जो संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत के संग से पावन बनना है, सत के संग से पावन बनना है। दूसरा है, स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न, ये चालू, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रालब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। अव्यभिचारी निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रालब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न। अव्यभिचारी मानिए, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रालब्ध प्राप्त करने वाले, वो लैपटॉप को वहां उससे कनेक्ट करना होता है। अच्छा, तो बाबा कह रहे फर्स्ट जन्म के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। सुना?
यहाँ देखो, वहां मैं रॉयल फैमिली में आऊंगी, उसके लिए पहचान। यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है। ऐसे लग रहा है ये जैसे बाप ही है, शिव बाबा ही है। और सर्व संबंधों से बाप के साथ का समानता का अनुभव करते हैं। यहाँ बाबा के साथ सर्व संबंध बाप के गुण और संस्कार के जैसा, तो वहां रॉयल कुल में श्री कृष्ण देवी कुल के समीप आत्मा है। सुना? दूसरा पोस्ट, दूसरी निशानी, पहले तो ये पोस्ट में वही आएंगे, पोस्ट में वही आएंगे जो आदि से अंत तक, आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। देखो, ये अपने आप को चेक करना है कि दूसरा विघ्न आया, लेकिन विघ्न विनाशक, विघ्न मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, तो विघ्नों के ऊपर विजय रहे। और वो भी कब से? जब से ज्ञान की लाइफ हमारी शुरू हुई, तब से विघ्न आया पर निर्विघ्न रहे। अगर ये दोनों बातें है तो तीन हो गए ना सिम्टम्स टोटल। मतलब 1 सेकंड में कि मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है मतलब अच्छा, ये बाबा ने बताया नहीं है। पर ऑफ कोर्स 1 सेकंड ही बाबा हमेशा कहते हैं ना, 1 सेकंड, पेपर तो 1 सेकंड का है। ये है। तो तीन बातें हो गई, संस्कारों के समीप, गुणों के समीप, तीसरा संबंधों, सब संबंध बाप के साथ, और तीसरा निर्विघ्न रहे अभी तक, आदि से अंत तक। तो चलो, अभी जितना भी ब्राह्मण जीवन बीत गया बीत गया, अब से तो निर्विघ्न हो सकते हैं, अब से तो हो सकते हैं ना। हाँ, स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को की आवाज को कैच कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हैं। ये है सिद्धियां। जब एक के अंत में रहेंगे, किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचाना, आत्मा का आह्वान करना, आत्माओं की आवाज को कैच करना और दूर बैठे सहयोग देना। करना है, ये मौज लेना है। हाँ, ये है सिद्धि स्वरूप के मौज। ओके जी, तो बाबा की थर्सडे के महावाक्य, शक्ति मिली तो आज तो सत का संग, दूसरा अव्यभिचारी, ये तीन बातें। ये वैसे नोट, हम ये वरदान याद रहना चाहिए, कट करके भी पेस्ट कर सकते। कुछ कुछ वरदान ऐसे होते ना, हैंडी हो ना, तो इमीडिएटली रिमाइंडर हो जाता है हमारे लिए। चलो जी, सभी को बाबा की बर्थडे मना ली। दुनिया में जैसे होता है ना, बर्थडे के दिन कोई कोई होते हैं अंध विद्यालय में जाते हैं
ऑर्फनेज में जाते हैं, कहते हैं कि बर्थडे के दिन मैं और खुश दूं लोगों को। तो हम लोग भी बाबा के बर्थडे के, हमारे बर्थडे के दिन क्या कर रहे हैं? अंध विद्यालय में गए ना? गए कि नहीं अंध विद्यालय में? नहीं गए? हाँ। ऑर्फनेज में गए, बेचारे बाप माँ बाप को जानते ही नहीं है, तो सेवा की। ये है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। विद्या बर्थडे के दिन दान देना, ये सेलिब्रेशन, इसको सेलिब्रेशन। सब लोगों ने इतनी जबरदस्त सेवा करी है दीदी। हाँ, हाउसफुल हो गया था। सेवा सेवा अच्छी हुई, सब खुश हुए। सुबह की सेवा से भी खुश हुए, मजा आया। अपमान तो फील नहीं हुआ? कल अच्छा हुआ था मंदिर में? मंदिर में अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा कोई सुन नहीं रहा है? ठीक रहता है, तो गए तो बढ़िया पड़ता है, अच्छा सब तरह के आते हैं। अच्छा, नहीं देखते उनको, हम भी नहीं देखते।